आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या है, इसके निर्माण के लिए और इसकी संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले मांग किस किसने की थी और इसको किस मिशन के तहत गठित किया गया था। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए उसके कानून और नियम लिखे गए हैं और देश में सबसे ऊपर जो भी है वो संविधान है। तो सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव था वो एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य थे। इसी के साथ 1924 में स्वराज पार्टी ने ये विचार लाया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये एक प्रस्ताव रखा कि जो भी संविधान सभा बनाई जाए उसमें जो सदस्य चुने जाएं उसका निर्माण करने के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना चाहिए। उसके बाद 1940 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है और इस समय भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड वेबल। तो जो कैबिनेट मिशन आया था वो 14 मार्च 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इनमें अध्यक्ष कौन था? पेंथिक लॉरेंस। इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली। कभी कभी आपसे वो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जिस वक्त कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। फिर संविधान सभा में जो सदस्य संख्या है वो भी जानना चाहता है क्या क्या रही थी। तो कुल सदस्य इसमें 389 थे और इसके लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में हुआ था और इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। और ब्रिटिश प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उसके प्रतिनिधि थे 4। कौन कौन सी थी चीफ कमिश्नरी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और 296 सदस्य जो थे वो निर्वाचित थे और 93 सदस्य मनोनीत सदस्य थे। तो ब्रिटिश प्रांत तो वो जगह थी जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी। देसी रियासतें वो थी जहाँ पर राजा राज्य कर रहे थे। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। तो इसमें जो चुनाव हुआ उसमें जीत हुई कांग्रेस की, जिसने 208 सीट उसको मिली। स्वतंत्र सदस्य जो थे वो 15 सीट मिली उनको। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और महिलाओं को 15 सीट मिली। इसमें आरक्षित सीट क्या क्या थी? सिखों के पास 4 सीट थी और मुस्लिमों की 79 सीट थी। फिर भारत का जब आज़ाद हो गया तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए। पहले कितने थे? 389। फिर संविधान सभा की जो बैठक होती है उसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे वयस्क थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये बैठक हुई थी काउंसिल चैम्बर, जो इसका पुस्तकालय भवन है नई दिल्ली में। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और साथ में कभी कभी वो आपसे उपाध्यक्ष भी पूछ लेता है, तो वो थे एच.सी. मुखर्जी और कृष्णाचारी। और संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव। कभी कभी वो आपको पूरा नाम भी दे देता है तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और अनुमानित जो खर्चा आया था वो 64 लाख रुपए का आया था। इसी के साथ एक मसौदा बनाने के लिए, प्रारूप बनाने के लिए कि संविधान में क्या क्या रहेगा, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, उसको जो एक समिति बनाई गई थी वो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। ये एक 7 सदस्यीय समिति थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसके 7 सदस्यों के नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक हो गए जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, डॉक्टर के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. माधवराव। फिर ये बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे और टी.टी. कृष्णाचारी जो थे वो डी.पी. खेतान जी का निधन हो गया था, उनके स्थान पर ये टी.टी. कृष्णाचारी आए थे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।